जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी एनालिसिस करने वाले। सबसे पहले नास्डॉक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि बिटकॉइन फिलहाल अक्टूबर महीने के अंदर ही $25,000 चला जाएगा या तो $30,000 चला जाएगा। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इथेरियम के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बिटकॉइन से भी ऊपर यहाँ पर हम डिपेंड रहते हैं नास्डॉक इंडेक्स के ऊपर। मतलब देखा जाए तो यूएस की स्टॉक मार्केट जो क्रेश करेगी तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट भी क्रेश करेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नास्डॉक इंडेक्स के बारे में। ये जो क्रेश होगा तो बिटकॉइन भी क्रैश होगा। बिटकॉइन क्रैश होगा तो पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश होगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कल यहाँ पर हमें ग्रीन माहौल क्यों देखा गया। सबसे पहले वो बात कर लेते। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे नास्डॉक इंडेक्स में क्या हुआ था एक्चुअली। तो देखो इसको यहाँ पर हम ऐसे ओपन करते हैं तो देखो कैंडल यहाँ पर था अगले दिन का। फिर यहाँ पर इतना गैप रख के यहाँ पर नास्डॉक इंडेक्स ओपन हुआ 7 बजे। इजीली यहाँ पर इतना गैप रखा है तो ये फुलफिल करने आएगा। तो इसने यहाँ पर एक गैप को फुलफिल किया। तो जैसे ये पंप हुआ तो सीधा सीधा बिटकॉइन के अंदर भी आपको तेजी देखी गई। देखो ये रहा शॉर्ट टर्म के लिए तेजी। ये बिटकॉइन का चार्ट है। ये पूरा डिपेंड रहता है यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बायर आ गए थे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये हुआ था नास्डॉक इंडेक्स ने इतना रिकवरी किया इसलिए यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट ने भी रिकवरी किया। और आज के दिन यहाँ पर क्रैश हो रहा है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस की मैं बात करूंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कि भाई बिटकॉइन को रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलना चाहिए था और अभी ये हो क्या रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था ए लाइन के आसपास $20,400 के आसपास, बट उससे पहले ही ये क्रैश हो गया। अब इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर कैंडल देखो, 1-2 कैंडल क्रैश हुआ और ये बड़ा कैंडल इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो नास्डॉक की जो यहाँ पर यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो ओपन हो चुकी थी। सीधी-सीधी यहाँ पर डायरेक्टली पहला कैंडल ही यहाँ से क्रैश हुआ, तो बिटकॉइन भी क्रैश हुआ। तो इतना तो पता आपको लग गया कि सबसे पहले हमें नास्डॉक को देखना बनता है। अब मैं बताऊंगा कि जिन-जिन लोगों का कहना है कि बिटकॉइन $25,000 चला जाए, $22,000 चला जाए या तो $30,000 चला जाए, उसके लिए यहाँ पर नास्डॉक को 11,000 के आसपास जाना पड़ेगा। फिलहाल चल रहा है 10,797। अब मैं 11,000 क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसको देखते हैं। 11,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये था सपोर्ट एरिया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। देखो यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस बैक हो चुकी है, यहाँ तक गई थी और 13,620 तक। मतलब ये बन जाती है सपोर्ट, यहाँ तक मार्केट गई थी, बट इस बार ये लग रहा है कि इसने ब्रेक डाउन किया है और कंफर्म आज हो जाएगा कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। आज है फ्राइडे और यूएस की स्टॉक मार्केट में आखिरी दिन होता है, फिर सैटरडे संडे यहाँ पर हॉलीडे होता है। तो ये कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोजिंग होती तो मामला बनता है नेगेटिव और ये वाला एरिया दिखाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 9,527। और ये एरिया मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस जो टॉप था यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली। मैं ध्यान से आपको दिखाऊँ, 2019 जनवरी के बाद ए टॉप लगा था एग्जैक्टली ए एरिया पर 9,500 के आसपास। तो फिलहाल ये ब्रेकडाउन होता है, क्लियर कट दिख रहा है कि भाई यहाँ पर नीचे कैंडल क्लोजिंग होता है तो मार्केट ये एरिया तक आने की पूरी कोशिश करेगा। अब आपको भी पता है कि नास्डॉक इंडेक्स क्रैश करेगा तो क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पॉसिबिलिटी है कि भाई यही महीने के अंदर 24,000 $25,000 बिटकॉइन जाए, बट नास्डॉक को इसके ऊपर आना पड़ेगा, 11,000 के आसपास आना पड़ेगा। अभी चल रहा है 10,794। 11,000 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन के अंदर भी 21,000 22,000 23,000 24,000 $25,000 और $30,000 तक भी पॉसिबिलिटी बन जाती है अक्टूबर महीने के अंदर। बट मेरे भाई लोगों को पता है कि सीपीआई डाटा नेगेटिव आया है, प्लस 0.4%।
अब एफओएमसी का मीटिंग होने वाला है। ओक्टो अक्टूबर के बाद तुरंत पहली और दूसरी तारीख को यहाँ पर जो मीटिंग वगैरह होगा, तो लोगों को पहले से पता है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाएगा, तो मार्केट काफ़ी ठंडा चलेगा। ये बात भी हो जाती है। और अब यहाँ पर हम बिटकॉइन को ओपन करेंगे, तो बिटकॉइन भी देखो अब यहाँ पर 2-3 दिन ठंडा चलेगा, मतलब सैटरडे, संडे यहाँ पर हॉलिडे रहता है। यूएस की स्टॉक मार्केट बंद रहती है, तो यहाँ पर बिटकॉइन ठंडा पड़ जाता है और इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता है। तो गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वॉल्यूम ना होने के कारण आखिरी 2 दिन में गिरावट ही देखी जाती है। तो मार्केट एग्जैक्टली आपको 2-3 दिन वेट करना चाहिए। एग्जैक्टली ये एरिया के अंदर आपको वापस देखने को मिल सकती है $18,250, और मैं मान रहा हूँ तब तक मार्केट एक बार के लिए ये जोन में आएगी और आएगी। $17,600 यहाँ से लॉन्ग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा। और शॉर्ट यहाँ से करना चाहो तो कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट आज देखने की कहाँ पर कैंडल क्लोजिंग देती है। डायरेक्टली नहीं गिरती, वीकली टाइम फ्रेम हमने लिया है। यूएस की स्टॉक मार्केट कंटिन्यू गिरी तो बिटकॉइन का $17,600 आना तय है, और यहाँ पर इसको सस्टेन भी करना पड़ेगा। यहाँ से जो ब्रेक डाउन हुआ तो बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के लिए ये भी हो सकता है $16,000, $15,000, $14,000 आपको देखने को मिले, एक नया बॉटम देखने को मिले। और ये खेल है 2-3 महीने का, जैसे हमने बात की हम बुलिश है, जनवरी के बाद हम बुलिश है, क्योंकि तब तक यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है, काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ न्यूज़ वगैरह आना है वो आ चुके होंगे और तब तक पॉजिटिव हो गया होगा। क्योंकि बड़े प्लेयर्स रोबोट कियोस्की का कहना है कि जनवरी के बाद यहाँ पर जो यूएसडीएक्स मतलब यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी क्रैश होगा। फिलहाल क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो 2-3 महीना यहाँ पर ऊपर जा सकता है, बट क्लियर कट देखा जाए दिसंबर के बाद यहाँ पर अच्छे दिन आ सकते हैं। 2-3 महीने का खेल है, बट 2-3 महीने में काफ़ी बॉटम पे हमें एंट्री मिल सकता है। तो पार्ट वाइज़ ही पैसा डालें, 20% बचा के रखें और 80% कंप्लीटली यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मार्केट ऊपर चला जाए और हमारा इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो है, ये भी नहीं होना चाहिए। बट मैं ये देख रहा हूँ नास्डॉक इंडेक्स में अच्छे से सिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर नीचे क्लियर कट ये भी मुझे दिख रहा है कि पहले इसने ब्रेक डाउन किया, फिर इसने रीटेस्ट किया और अब अगेन ये ट्राई कर रहा है। देखो ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और अगेन ट्राई कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भी, क्योंकि ये कैंडल नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर देखो कि भाई ब्रेकडाउन हो गया, और वीकली बड़ा कैंडल होता है वो नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर कंटिन्यू ट्रेंड रहता है, और ये वाला पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाता है। और सामने ये भी देखो कि मेरे भाई आंकड़ा भी नेगेटिव आया है। तो बिटकॉइन के अंदर देखो ये जो नास्डॉक यहाँ तक आया, मतलब 9,500 के आसपास आया, तो बिटकॉइन $16,000 के आसपास इजीली आ सकता है। $16,000 के आसपास इजीली आ सकता है। तो थोड़ा हम वेट करेंगे, मार्केट के अंदर देखेंगे कि फिलहाल क्या हो रहा है। नास्डॉक को बार बार देखो, जब ये रिकवर हो गया फिर आप लॉन्ग करो जितना चाहो, क्योंकि ये रिकवर करना काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एटलीस्ट यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये ब्रेकडाउन कर रहा है ऐसा कुछ नज़र में आ रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन भी किया था कल के दिन, यहाँ पर रिटेस्ट किया और आज वापस से नीचे जाने की कोशिशें यहाँ पर चल रही है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है इसलिए ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब बात करेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखो सेम, यहाँ पर चार्ट को अच्छे से देखेंगे। 4 घंटे का चार्ट यहाँ पर हमने लिया है। तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस आया, अभी रेजिस्टेंस आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। रेजिस्टेंस इसका जो एरिया था वो एरिया था $938 बिलियन। ये तो यूएस की स्टॉक मार्केट डायरेक्टली क्रैश हुई, इसलिए ये क्रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक यूएस की मार्केट स्टेबल नहीं होगी तब तक यहाँ पर हमें अच्छे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रैश होते होते कहाँ तक क्रैश हो सकता है, तो ये एरिया आप नज़र रखना एक बार के लिए, $813 बिलियन, $813 बिलियन के आसपास। और ये ब्रेक डाउन होती है तो फिर ये एरिया ही हमारे लिए बचता है $673 बिलियन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है, इसको देखो छोटा करके देखेंगे तो मैं ये सपोर्ट क्यों लगाई है। देखो प्रीवियस यहाँ पर टॉप 2018 का 2018 का ये टॉप है। अभी तक यहाँ पर देखो, इसको हम बड़ा करके देखें तो अभी तक इसने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया है। ये रहा 2018 का टॉप, बट अभी तक यहाँ पर
जो टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है उसमें इतना गिरावट नहीं आया है। ये सब कुछ होगा शॉर्ट टर्म के लिए और आपको एक अपॉर्च्युनिटी देगा कि भाई बॉटम पे एक आध और एंट्री लगे। ये सब कुछ खेल होगा 2-3 महीने का या तो 1 आध महीने का होगा। अक्टूबर महीने के अंदर भी ये सब कुछ देखा जा सकता है। बट अभी ऊपर के जो मामले हम देख रहे, मुझे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कि मार्केट फिलहाल ये महीने के अंदर 24 और $25,000 दिखाए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में, तो भाई जो इथेरियम चल रहा है, कल के दिन यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हो गया था। जैसे कि ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन तो कर दिया था बट फटाफट आज रिकवरी किया है। $1303 मतलब नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है। देखो एग्जैक्टली कैंडल जब इससे नीचे क्लोज हो जाए, $1250 से नीचे क्लोज हो जाए, तो फिर $1000 आना तय है इथेरियम का भी। तो इसके ऊपर काफ़ी नज़र रखो। और अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस एरिया, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ये तो क्यों रिजेक्ट हो रहा है? रेजिस्टेंस एरिया ये एरिया है। देखो मेजर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर है $1500 के आसपास। तो पहले से ही क्रैश हो रहा है, मतलब अभी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस उतना काम भी नहीं कर रहा है। पूरा इम्पोर्टेंट जो बातें छुपी हुई है वो है नास्डॉक इंडेक्स के ऊपर, यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो फिलहाल $900 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, 1000 साढ़े 900 से $1000 के आसपास। और वहाँ पर भी ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो आपको इथेरियम $800 में भी देखने को मिल सकता है। आपको झूठ लगेगा बट 700 से $800 के बीच में भी इथेरियम का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे सब कुछ प्ले आउट होता है, नास्डॉक इंडेक्स के अंदर क्या मूवमेंट होते हैं और आज के दिन कहाँ पर क्लोजिंग मिलता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि नास्डॉक में सीधी सी बात है भाई, छोटा बच्चा भी बता देगा कि नास्डॉक इंडेक्स ने पहले तो कल इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आया कि भाई 0.4% सीपीआई डाटा इंक्रीज हुआ है, तो सीधी सी बात एफओएमसी की मीटिंग के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो भी हाइक किया जाएगा। नेगेटिव बात थी इसलिए यहाँ पर इसने गैप रखा और आज गैप को फुलफिल किया। कल के दिन यहाँ पर गैप को फुलफिल किया, पहले गैप रखा फिर फुलफिल किया। और आज के दिन क्रेश इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई सीपीआई डाटा इंक्रीज हुआ है, उसका जो इफ़ेक्ट है, आज के दिन यहाँ पर हमें देखा जा रहा है। तो देखना पड़ेगा ये कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग करता है। और ये सब कुछ था एनालिसिस हमारा। थोड़ा वेट करना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। बिटकॉइन जा सकता है भाई, $25,000 भी जा सकता है, बट यहाँ पर एक बार नास्डॉक को, ये हमारी जो ग्रीन लाइन है इससे ऊपर आ जाना चाहिए। यहाँ पर नज़र रखो, नास्डॉक इंडिएक्स लिखो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी तो देखो भाई, कोई भी बता देगा कि इसने ब्रेकडाउन किया है, तो एग्जैक्टली ये वाला ही एरिया है दिखा सकता है। एग्जैक्टली कंटिन्यू क्रैश हुआ तो यहाँ जाके रुकेगा। तो ये नीचे जाएगा तो सीधी सी बात है कि भाई बिटकॉइन भी क्रैश होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आपको अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फिलहाल ये जो बातें कहनी थी वो कहनी थी फ्यूचर ट्रेड वालों को, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड वाले अभी से लॉन्ग कर लेंगे, $25,000 देख लेंगे, $30,000 देख लेंगे, तो यहाँ पर लॉस हो सकता है। थोड़ा वेट कर लो। एंट्री पॉइंट बनता है 17,700, $18,000 के आसपास एक एंट्री बनता है। 17,700 से लेके $18,000 के आसपास, काफ़ी अभी तो हम काफ़ी ऊपर है। एक एंट्री वहाँ पर बनता है, वो भी लॉन्ग का एक एंट्री वहाँ पर हम बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पूरा नज़र रखना पड़ेगा नास्डॉक के ऊपर कि अभी ये कैसे प्ले आउट होता है। गुड बाय।